के देशों में मंदी भले ही दस्तक दे रही हो, लेकिन भारत उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। स्वदेश की इस ग्रोथ स्टोरी पर बीसीजी के चेयरमैन नीरज अग्रवाल ने एक बार फिर भरोसा जताया है। इटना स्वदेश के सीनियर एडिटर अजय शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार कई देशों से बेहतर है और पूरी दुनिया की भारत पर नजर है। डिजिटाइजेशन ऑफ इंडिया के बारे में बहुत बात होती है कि अब गवर्नमेंट सब्सिडीज भी डिजिटाइजेशन के थ्रू जा रही हैं। इंडिया का जो मॉडल है बहुत यूनिक है, उसके बारे में बहुत बात होती है। आई थिंक एक और चीज़ के बारे में बात होती है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है, पोर्ट्स का, रोड्स का, जो शहरों के बीच में है, करेक्ट, उसके बारे में काफ़ी तब्दीली आ रही है और सब लोग नोटिस कर रहे हैं। और जो प्रॉब्लम्स भी हैं वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो रही हैं। सो आई थिंक दैट इज़ गुड। फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स जो बनते आ रहे हैं धीरे धीरे, पहले काफ़ी समय लग रहा था, उसमें तब्दीली आ रही है, वो भी काफ़ी अच्छा है। सो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। और कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट ने पहले की हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किया था, बैंकरप्सी कोड किया था, रेरा किया है, वो सब के बेनिफिट अब आने शुरू हुए, बिकॉज उसमें समय लगता है हर चीज़ में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में अब नाउ हम आप देखते हैं कि 1-2% बदलेंगे तो ऐसे नंबर बदल जाता है। वो फीडबैक मैकेनिज्म। तो पहले क्या था कि कोई भी आप चीज बदलते थे, उसका फीडबैक में बहुत दिन लगता था। अब फीडबैक फास्ट हो गया है, वो बड़ा अच्छा चीज। और कलेक्शन डेटा, कलेक्शन डेटा, दैट्स व्हाट मीन बाय फीडबैक, कलेक्शन डेटा खट से चेंज हो जाता है। अच्छा, ये बताइए नीरज जी कि यहाँ से अगर हम डेकेडल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, एमएनसी आफ्टर एमएनसी हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक टाइम्स में, यहाँ पे या तो अपना कारोबार करना चाहती हैं, बढ़ाना चाहती हैं, या इंडिया पार्टनर ढूंढ रही हैं, और अब एमएनसीज बात कर रही हैं डेडिकेटेड इंडिया स्ट्रैटेजी की। तो कौन से सेक्टर्स में आपको बहुत शानदार काम होता हुआ नजर आता है, जहां पे एक्शन काफी हो रहा है? एक्चुअली एक्शन बहुत सेक्टर्स में है, बहुत सेक्टर्स में है। कंज्यूमर सेक्टर में है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, एनर्जी सेक्टर में है। मतलब लिस्ट लंबी है, ऑलमोस्ट मुश्किल है सोचना कि कहाँ पर नहीं है। उस तरह से, मतलब वो उस तरह से आई वुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। बट ये है कि मैं बारी बारी ये कहता हूँ कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जाना है। तो एमएनसीज बिल्कुल आएंगी क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और बहुत जगह दुनिया में उनको चैलेंजेस लग रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आएंगी। बहुतों के पास चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है, या वो चाइना प्लस वन में लेकिन इंडिया जा सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश भी आ सकते हैं, वियतनाम भी आ सकते हैं, फिलीपींस भी आ सकते हैं, इंडोनेशिया भी आ सकते हैं। तो बट इंडिया एक एट साइज मार्केट है, बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग अभी भी और चीजें कर सकते हैं। और क्या चैलेंजेस दिखते हैं? एक तो स्कोप और इम्प्रूव करने का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और कुछ चैलेंजेस जो हमें ओवरकम करने चाहिए। आई थिंक हमारा जो है एजुकेशन जो है, हमारा जो टॉप एंड है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारा वर्कर प्रोडक्टिविटी जो है एवरेज, उसमें अभी भी जरूरत है। छोटे छोटे स्किलिंग जो है, आई थिंक हमें स्किलिंग में काफी काम करना है। आप दूसरे देशों में जाओ तो स्किलिंग पे बहुत, वोकेशनल पे बहुत काम हुआ है, ताकि हाईली स्किल्ड वर्कर्स रहे। हाँ, हाईली स्किल्ड रहे, वो प्रोडक्टिविटी उनसे शुरू होगा। तो वो उस पे हमें बहुत काम करना है, और हमें हेल्थ की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। और टेक्नोलॉजी हमें अलाउ करेगा कि हमारे पास वी डोंट नीड टू स्पेंड लाइक 12-13% ऑफ जीडीपी जो बाकी देश स्पेंड करते हैं।